आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। शिवालिक की गोद से निकली हिंडन नदी आज इतनी प्रदूषित हो गई है कि जो आज जीवन की जगह मुसीबत बांट रही है। ऐसे में हिंडन नदी को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए 5 यात्री दिल्ली तक की अब पदयात्रा पर निकले हैं। तो हमारी पहली गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है। हिंडन नदी बचाने की मुहिम में जुटे भागीरथ। आपको बता दें कि ये आधुनिक भागीरथ शिवालिक से दिल्ली तक की पदयात्रा कर रहे हैं और इनका मकसद लोगों को हिंडन की गंदगी के प्रति जागरूक करना है। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क, कमर पर लगे पेड़ और कदमों में संकल्प लिए ये हैं रिवर वॉरियर्स। ये निकले हैं हिंडन नदी को बचाने के लिए और इसके लिए ये करीब 250 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। शिवालिक की गोद से निकली हिंडन नदी आज इतनी प्रदूषित हो गई है जो आज जीवन की जगह बीमारी बांट रही है। जिस हिंडन नदी के किनारे बसे शहरों और गांवों को नदी से साफ पानी की उम्मीद थी, उन जगहों पर हिंडन का प्रदूषण फैल रहा है। इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए 5 युवा पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। दरअसल देश की सबसे प्रदूषित नदियों में शुमार हिंडन नदी को नया जीवन देने के संकल्प के साथ 5 युवाओं की टोली जन जागरण पदयात्रा पर निकली है। यह यात्रा सहारनपुर जिले के शिवालिक पहाड़ों से शुरू होकर दिल्ली में हिंडन यमुना संगम तक जाएगी। करीब 250 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में ये युवा गांव-गांव, शहर-शहर रुककर लोगों को हिंडन का दर्द और उसके इलाज के बारे में जागरूक कर रहे हैं। जो कभी नदियां हमारी जीवनदायिनी थी, आज भी मर चुकी। चाहे हिंडन हो, कृष्णी हो, काली हो, धमोला हो, नागदेव हो, कोई सी भी नदी हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सब नदियां मर गई। और एक गांव में 40-40, 50-50 कैंसर के पेशेंट का होना ये कोई स्वाभाविक नहीं है। ये आप देख सको कि एक बहुत बड़ा संकट पश्चिम उत्तर प्रदेश पे गहराया। इस अनोखी यात्रा का नेतृत्व कर रहे नितिन स्वामी और शिव कुमार राठी अपने 3 अन्य साथियों के साथ एक खास प्रतीकात्मक संदेश लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। इनके बदन पर मरीजों की पोशाक है, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क और कमर पर पेड़ लटका हुआ है। कड़ाके की ठंड, बारिश और कठिन रास्तों की परवाह किए बिना जब ये युवा बागपत पहुँचे तो हर किसी की निगाहें उन पर ठहर गई। मास्क की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो क्षेत्र हरा भरा था कभी, आज वो बिल्कुल दूसरी कंडीशन में है, सूखने की तरफ है, जैसे पेड़ सूख गया इस क्षेत्र में। बागपत में हिंडन नदी बेहद प्रदूषित है और इस नदी का दूसरा नाम कैंसर वाली नदी के रूप में पड़ चुका है। हिंडन के किनारे के दर्जन भर से अधिक गांव केमिकल युक्त पानी की वजह से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये युवा हिंडन का पानी भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। शिवालिक में जो पानी साफ और जीवनदायी है, वही पानी आगे बढ़ते बढ़ते कैसे केमिकल और जहर में बदल जाता है, इसे ये लोग मौके पर दिखा भी रहे हैं। हम लोग हिंडन नदी पे हैं और मैं यहाँ से जल भर रहा हूँ ताकि मैं इस यात्रा के दौरान लोगों को ये जल दिखाता रहूँ। ठीक है, तो जल ये है, बिल्कुल साफ जल है। मैं पी के भी दिखा देता हूँ ताकि किसी को ये भ्रम ना रहे कि ये नकली पानी है या क्या है। ठीक है। बागपत से आगे बढ़ती यह पदयात्रा अब दिल्ली की ओर निकल चुकी है। दिल्ली में हिंडन यमुना संगम स्थल पर इसका समापन होगा, जहां ये युवा मंत्रियों को ज्ञापन सौंपकर हिंडन को फिर से स्वच्छ और निर्मल बनाने की मांग करेंगे। मनुदेव उपाध्याय, बागपत, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। हर दिन माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर सड़क तक भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। 1 फरवरी को संगम में अमृत स्नान होना है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में अभी से खासा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है माघ पूर्णिमा स्नान। प्रशासन पूरी तरह तैयार। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में हर भक्त आस्था और विश्वास के साथ पहुंच रहा है। कोई चावल पर राम राम लिख रहा है, भक्ति में लीन है, तो कोई भंडारा करवा रहा है, तो कोई सफाई के जरिए माघ मेले में भक्ति में लीन है।
संगम नगरी में आस्था का एक अलग ही संसार है। यहाँ चारों ओर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का अद्भुत संगम देखने के लिए मिल रहा है। कहीं साधु संतों की तपस्या है तो कहीं श्रद्धालुओं की जप तप में लीन साधना, तो कोई सफाई को ही अपनी भक्ति बना चुका है। इन्हीं सेवा करने वाले श्रद्धालुओं में एक नाम है मिश्री लाल गोस्वामी का, जो माघ के दौरान झारखंड से संगम नगरी आए हैं। मिश्री लाल गोस्वामी माघ मेले में गंगा सफाई के महाअभियान में बिना किसी शुल्क निस्वार्थ भाव से अपना योगदान दे रहे हैं। सुबह करीब 8 बजे से लेकर देर रात तक वे संगम घाटों की सफाई में जुटे रहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर झारखंड से आए हैं सर। तो ये आप जो गंगा सफाई का काम कर रहे हैं, तो किस तरह से योगदान दे रहे हैं गंगा सफाई में आप? ये तो हम सुबह 8 बजे से लगे रहते हैं सर, और अभी तक देखिए टाइम में कितने हो गए, 8 बजे के होंगे। और सुबह 8 बजे लगते हैं सर, अभी तक मेरा ये कार्य जारी है सर। जब तक पूरे गंगा माँ की सफाई पूरा क्लीन नहीं करूंगा सर, उठूंगा नहीं सर यहाँ से। इन्हीं रंगों के बीच भक्ति का एक अनोखा और अद्भुत स्वरूप ये भी है। माघ मेला में आया एक 4 साल का बच्चा अपनी भक्ति से सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। बच्चा आया तो था अपने माता पिता के साथ, लेकिन यहाँ आकर उसका मन पूरी तरह से धर्म और अध्यात्म में रम गया है। 4 साल का सार्थक पूजा भी करता है और गुरु का आशीर्वाद भी लेता है। गुरु भी उस पर अपना प्रेम लुटाते हैं। सार्थक द्विवेदी, मगर यहाँ पे मुझे नागा साधु किया जाता है। तो कोई यहाँ पर आप श्लोक वगैरह भी गाते हैं? हाँ। क्या सुनाएंगे? कराग्रे वस्ते कर मध्य सरस्वती कर मूर्ति गोविंद प्रभाते कर दर्शन समुत सती गोविंद प्रभाते कर दर्शन सतरो। तो यहाँ पूजा पाठ करते हैं? क्या क्या करते हैं आप? पूजा पाठ तो नहीं करता, आरती करते हैं। प्रयागराज में भक्ति के ऐसे एक नहीं अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं। यह है जौनपुर के रहने वाले मनीष पाल, जो चावल के दाने पर राम नाम लिखकर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। कहाँ से आए भैया आप? जौनपुर जिला। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? जी, मैं चावल के दाने पे प्रभु श्री राम का नाम लिखता हूँ। हाँ, क्यों, कैसे, कितना महीन काम है, कैसे करते हैं? जी, सब प्रभु कृपा है, और ये माइक्रो आर्ट का एक पार्ट है जो है। लेकिन नहीं लगता कि संगम पे आए हैं आप? जी हाँ। और भगवान राम की फ्री सेवा कर रहे हैं, पैसे की बड़ी जरूरत होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि पैसे की जरूरत नहीं होती है, और हमारे प्रभु श्री राम का नाम है, तो यहाँ पे पैसे की हमें कोई जरूरत नहीं। प्रयागराज के संगम तट पर आस्था का महाकुंभ है। यहाँ हर कोने में भक्ति का अलग स्वरूप देखने के लिए मिल रहा है। माघ मेले में अभी 2 पवित्र स्नान शेष हैं, और ये समय साधु संतों के लिए प्रस्थान और विदाई का होता है। इसी विदाई की घड़ी में संगम पर एक अनोखा और मनमोहक दृश्य देखने को मिला, जब साधु संत बसंत की मस्ती में होली खेलते नजर आए। केसरिया वस्त्रों में रंगे साधु संत गुलाल उड़ाते भक्ति संगीत और जय घोष के बीच होली की मस्ती में डूबे दिखाई दिए। दंडी स्वामी नगर के जितने भी शिविराध्यक्ष सभी आकर के इसमें सम्मिलित होते हैं और आनंद से इस होली महोत्सव को मनाते हैं। इसका उद्देश्य है आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, आपसी एकता, ये सबको दिखाते हुए आनंद के साथ फूलों की होली का आनंद लेते हैं, और अगले वर्ष आने के लिए फिर पुनः कामना करते हैं कि सभी लोग आकर के इस कार्यक्रम को करें। माघ मेले का 5वां बड़ा स्नान माघ पूर्णिमा के दिन है। इस दिन बड़ी संख्या में लोगों के प्रयागराज माघ मेले में पहुंचने का अनुमान है, इसलिए अभी से तैयारियां तेज हो गई हैं। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से पूरे माघ मास के स्नान का पुण्य मिलता है। कल्पवासियों के लिए ये स्नान विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन देवता भी संगम में स्नान करने आते हैं और पृथ्वी पर ये क्षण अमृत तुल्य हो जाता है। ऐसे में संगम नगरी में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। स्नान घाटों पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। स्वच्छता, चिकित्सा सेवाओं, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को विशेष रूप से मजबूत किया जा रहा है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में श्री पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण किया गया। करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए इस लोक को फूलों और रंग बिरंगे रिबन से भव्य रूप से सजाया गया था। ऐसे में हमारी आज की जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। मंदसौर में पशुपति लोक का लोकार्पण। आपको बता दें कि मंदसौर के पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। मुख्यमंत्री यहां पहुंचे और भगवान पशुपतिनाथ की पूजा अर्चना कर पूरे परिसर का भ्रमण किया। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लगभग 2 वर्षों से निर्माणाधीन इस विशाल परिसर में भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया है, जिस पर बारीक नक्काशी की गई है।
ये द्वार भगवान शिव की लीलाओं पर आधारित है। यहाँ शिव को कलात्मक रूप से उकेरा गया है। यहाँ पर भगवान शिव के 8 स्वरूपों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग उपस्थित रहे और एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। उद्घाटन के बाद पशुपतिनाथ लोक का परिसर श्रद्धालुओं के लिए आस्था और पर्यटन का नया केंद्र बन सकता है। और जयपुर में इन दिनों आर्ट वीक चल रहा है, जिसमें कला, विरासत और समकालीन विचारों का संगम देखने को मिल रहा है। वरिष्ठ कलाकार और क्यूरेटर अनीता दुबे द्वारा क्यूरेट की गई ये प्रदर्शनी हिंदी साहित्य के चर्चित नाटक अंधा युग से प्रेरित है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। जयपुर आर्ट वीक में कला और विरासत का संगम। आपको बता दें कि जयपुर में पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जयपुर आर्ट वीक 5.0 का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाला ये कला उत्सव पूरे जयपुर को एक खुले कैनवास में बदल रहा है, जहां कला केवल देखने के नहीं बल्कि ये सोचने और संवाद करने का माध्यम बन जाती है। ये प्रदर्शनी अनीता दुबे के द्वारा पेश की गई है, जो कि धर्मवीर भारती की लिखित चर्चित नाटक अंधा युग से प्रेरित है। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित यह नाटक सत्ता, हिंसा और नैतिक पतन का गहरा रूपक माना जाता है। यहाँ 50 से अधिक कलाकारों की कृतियां लोकतंत्र, युद्ध, सत्ता, चुप्पी और नैतिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर विमर्श करती दिखती है। 11 प्रमुख धरोहरों वाली जगहों पर चल रहा ये आयोजन बताता है कि कला केवल दीर्घाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे आम लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। गुलाबी नगरी में जयपुर आर्ट वीक का 5th एडिशन चल रहा है, जिसमें अलग अलग जगह पे वर्कशॉप, आर्ट एग्जीबिशन और इंस्टॉलेशंस किए गए हैं। यहाँ पे बड़ी चौपड़ पे एक ऐसा इंस्टॉलेशन किया गया है जहाँ पे एआई और मिथ और रियलिटी को जोड़ रहा है और टेक्नोलॉजी का एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में अलग अलग एग्जीबिशंस में 55 आर्टिस्ट का जो पूरे दुनिया से आए हैं उनका काम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में वर्कशॉप्स हैं और वॉक थ्रूज हैं, हेरिटेज वॉक हैं, वो भी जयपुर वासियों को अलग अलग तरीके की कला से जोड़ रही है। सासाराम के जेल की सूरत बदल गई है। इस जेल में मौजूद कैदियों को एक बेहतर माहौल दिया जा रहा है और इस बदलाव को लागू किया है जेल अधीक्षक डॉक्टर सुजीत कुमार राय ने। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है कैदियों को नया जीवन देता ऑपरेशन विहान। आपको बता दें कि कभी सलाखों के पीछे रहने वाले कैदी अंधेरे और मायूसी का जीवन जीते थे, लेकिन सासाराम मंडल की जेल में बंद कैदियों की किस्मत बदल गई है। यहां ऑपरेशन विहान के तहत सरकार के द्वारा जेल सुधार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यहां जेल में पढ़ाई करने वाले कैदी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते नजर आते हैं, तो बुजुर्ग कैदियों के लिए राम जानकी कुटिया में रामायण का पाठ होता है और ये सब होता है सासाराम जेल के अधीक्षक डॉक्टर सुजीत कुमार राय के द्वारा। डॉक्टर सुजीत के द्वारा इस जेल में इंडियन प्रीमियर लीग की तरह ही जेल प्रीमियर लीग यानी कि जीपीएल का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें जेल कर्मी भी कैदियों के साथ इस क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेकर कैदियों का उत्साह बढ़ाते हैं। यहाँ समय समय पर संत महात्माओं का मोटिवेशनल स्पीच भी होता है। जेल के ज्यादातर कैदी अब कंप्यूटर ऑपरेट करना सीख गए हैं। इग्नू और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS के माध्यम से कई कैदी अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक पहाड़ों में इन दिनों बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पहाड़ों पर बर्फ से टूरिज्म को उड़ान मिली है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है पहाड़ों पर बर्फ का साम्राज्य। आपको बता दें मनाली में लगातार बर्फबारी से नजारा किसी पोस्टकार्ड जैसा दिखाई दे रहा है। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी से टूरिज्म को बड़ा बूस्ट मिला है। उत्तराखंड के औली और बद्रीनाथ में भी चारों ओर बर्फ का साम्राज्य पसरा हुआ है। इस बार देर से सही बर्फबारी होने से पहाड़ों की रंगत ही बदली हुई है। पिछले कुछ दिन से बारिश और भारी बर्फबारी सैलानियों को वादियों का दीदार करने के लिए खींच रही है। बर्फबारी की इस रौनक ने न सिर्फ हिमाचल प्रदेश की वादियों को गुलजार किया है, बल्कि यहाँ हर दिल को सुकून से भर दिया है। किसी जादुई दुनिया जैसा मनाली का ये नजारा लग रहा है, जहाँ बर्फबारी के बाद गलियों, घरों की छतों और ऊंची चोटियों पर बर्फ की मोटी मोटी परत जमी है।
ऐसा लग रहा है कि मानो मनाली की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हों। मनाली की इन्हीं दिलकश वादियों को करीब से निहारने के लिए पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। इतनी भारी संख्या में उमड़े सैलानियों को देख केवल मनाली के पर्यटन का ही नहीं बल्कि और जगहों का पर्यटन व्यवसाय भी फल फूल रहा है। एक तरफ बर्फबारी खासकर सेब उगाने वाले किसानों के चेहरे खिला रही है तो दूसरे लोकल व्यवसायियों का भी सैलानियों की लगातार आवक देख दिल खुश हो रहा है। हमारा फोटोग्राफी बिजनेस है और टूरिस्ट के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड है हम, क्योंकि जितना ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे उतना ज़्यादा हमें भी अच्छा लगेगा और सैलानियों को भी बेस्ट लगता है। यहाँ मनाली में इतना ब्यूटी है, बहुत अच्छी लोकेशन है, यहाँ पर हर चीज़ का मज़ा है। इसीलिए हम तो यही कहना चाहते हैं कि स्नो और भी पड़े। वहीं पर्यटकों के लिए तो ये दिलकश बर्फबारी किसी मनचाही मुराद के पूरा होने जैसी ही नजर आ रही है। फिलहाल तो बर्फ की सफेद फाहों ने न केवल हिमाचल का श्रृंगार किया हुआ है बल्कि मनाली जैसे कई और टूरिस्ट डेस्टिनेशन से जुड़े कारोबारियों के चेहरों को खिला दिया है। कुदरत ने आज हिमाचल के ऊंचे इलाकों को मानो विंटर वंडरलैंड बना दिया है, जिसका दिलकश और सुकून भरा नजारा सैलानियों के लिए किसी हसीन सपने जैसा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।